हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, मानव हृदय। मानव हृदय की संरचना के बारे में और इसकी क्रियाविधि के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करता है। अगर हम मानव हृदय की बात करते हैं तो मानव हृदय एक मुट्ठी के समान संरचना है, जैसे कि आप किताबों में भी पढ़ते होंगे। और इस मानव हृदय का काम है पूरे शरीर में रक्त को पंप करते हुए पहुंचाना और साथ ही साथ रक्त शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाना और वहां से शुद्ध रक्त प्राप्त करना। ठीक है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें चार अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें दाहिने तरफ, क्योंकि ये चित्र ऐसा है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी दाहिनी साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, तो इसी तरीके से इसकी राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। तो दाहिने तरफ का जो पार्ट होता है वो दाहिने और बाएं तरफ का पार्ट एक वाल से अलग हो जाता है, एक सेप्टम से अलग हो जाता है। और जो दाहिनी तरफ का होता है उसको जो ऊपरी भाग होता है वो अलिंद कहलाता है और निचला भाग निलेय कहलाता है। अंग्रेजी में कहें तो दाहिना अलिंद, दाहिना निलेय। अब हम बाएं तरफ चलेंगे तो बायां अलिंद और बायां निलेय, बायां लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट हृदय के अंदर होते हैं। इन दो पार्ट के अंदर पूरे शरीर से रक्त, अशुद्ध रक्त पहुंचता है और इन दो पार्ट के द्वारा पूरे शरीर को रक्त बंटता है। तो हम समझेंगे कैसे। पूरे शरीर से जब अशुद्ध रक्त आता है तो वो आता है इंफीरियर वेना केवा, हिंदी में अधो महाशिरा, और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा या ऊपरी महाशिरा के द्वारा। ये ऊपरी महाशिरा है, ये निचली महाशिरा है। इन दोनों के द्वारा रक्त आ गया एट्रियम में, अलिंद में, दाएं अलिंद में। जब दाएं अलिंद में रक्त पहुंच गया तो इसके बाद ये आता है दाएं निलेय में। दाएं निलेय में रक्त आता है ट्राइकैप्सिड वाल्व की मदद से। ट्राइकैप्सिड वाल्व त्रिवेशनी कपाट। इस त्रिवेशनी कपाट जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, यह कार्य क्या करता है कि जब अलिंद से रक्त निलय में आ जाता है तो यह ऊपर वापस नहीं जाने देता रक्त को। अब रक्त यहां पहुंच गया, निलय में पहुंच गया, तो निलय के बाद रक्त पंप होता है और पंप होकर के वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। ये देखो, एक फेफड़ा इधर और एक इधर, इसके द्वारा ये फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध होता है और जाता कैसे है, देखो यहाँ पे दो वाल्व हैं। जैसे यहां से रक्त पंप होता है तो ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाती है। पल्मोनरी वाल्व जब खुल जाती है तो फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध किसे कहते हैं? जब रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे हम शुद्ध कहते हैं, या कह सकते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, तो फिर वहां से वापस आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये पल्मोनरी वेन है, ये दोनों, और इधर भी पल्मोनरी वेन है। इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, और दोनों फेफड़ों की मदद से यह रक्त शुद्ध होकर के पहुंचा दाहिने बाएं अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। जब लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया तो यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है अशुद्ध शुद्ध रक्त। जब शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो किसकी मदद से पहुंचता है? द्विवेशनी कपाट की मदद से, बाइकैप्सिड वाल्व की मदद से। और यह बाइकैप्सिड वाल्व भी नीचे का रक्त ऊपर नहीं जाने देता, इस काम आता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त पहुंचता है, निलय में रक्त पहुंचता है, तो यहां से एओर्टा की मदद से पूरे शरीर को रक्त बंट जाता है, पंप हो जाता है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है रक्त को पंप करना।
अच्छी तरीके से पंप करता है। और जब ये वेंट्रिकल, दोनों तरफ के जो वेंट्रिकल हैं यानी कि निलय हैं, ये रक्त को पंप करने का काम करते हैं। इसीलिए इनकी जो दीवार होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है बजाय अलिंद की। तो ये भी ध्यान रखिए आप कि निलय की दीवार मोटी होती है क्योंकि उनको रक्त को पंप करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बायां अलिंद, बायां निलय जब रक्त को पंप करता है तो वो एओर्टा की मदद से, ऊपरी एओर्टा ये हो गया जिससे ऊपर के अंगों को रक्त जाता है, और निचला एओर्टा ये हो गया जिससे निचले अंगों को रक्त जाता है। इस तरीके से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो पल्मोनरी वाल्व है, ये जो पल्मोनरी वाल्व है, जब ये खुलता है तो यहां से रक्त फेफड़ों को पहुंचता है। उस वक्त ये ट्राइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाता है, उस वक्त केवल यही काम करता है। उसी तरीके से जब एओर्टिक वाल्व में ये रक्त पहुंचना शुरू होता है तो ये दोनों वाल्व जो है, ये एओर्टिक वाल्व खुल जाता है और रक्त एओर्टा में जाना शुरू होता है। उस वक्त ये बाइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है, हृदय से रक्त पंप होता रहता है और जीवन भर ये प्रक्रिया चलती है, कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। आप देखते होंगे हमारे शरीर में 24/7 रक्त चलता रहता है, दौड़ता रहता है। तो हृदय ये इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। साथ ही साथ हम कहें कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, या कहें हमारी नाड़ी जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। क्यों धड़कती है? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां अलिंद है, ये 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। जितनी बार ये पंप करेगा उतने धक्के से ये रक्त जो है एओर्टा में पहुंचता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जब आप नाड़ी यानी कि इसको यहाँ पे पकड़ते हैं तो आप देखते हैं ये पंप कर रहा है, पंप करता हुआ आपको दिखता है, तो उसी को हम धड़कन कहते हैं। ठीक है, ओके।